Well, students, as we are doing integral calculus mathematical tool part, तो मैं आपको ना कुछ इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट फिजिक्स में कॉन्फ्लुएंस करके समझाता हूं और आप उसको पहले समझेंगे, नोट नहीं करेंगे। हम कहते हैं integration is reverse of differentiation. Integration is reverse of differentiation. कैसे? एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसको डिफरेंशिएट करता हूं। आई टेक वन क्वेश्चन, उसको मैं क्या करता हूं? डिफरेंशिएट करता हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन गया डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2x, राइट। अब ये जो डी वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x dx। देसी टोटके में मैं बोलूंगा कि डी वाई इधर रख लो, 2x dx उधर ले जाओ। विद्वान लोग इस पे चल लाएंगे, बोलेंगे ये तो बेसिकली डी वाई इज नॉट डिवाइडेड बाई डी एक्स, इट इज डी डी एक्स ऑफ वाई। बिल्कुल, इट इज डी डी एक्स ऑफ वाई, लेकिन हमारा चल जाता है और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो फिर ठीक है। कहते बेटा तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, अगर तुम फिसल गए तो फिसलते ही चलोगे। बोलता सर चलेंगे तो सीना फिसलते भी चलते चलते भी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जस्ट जोकिंग। तो डी वाई इज इक्वल टू 2x dx। अब डी वाई इज इक्वल टू 2x dx, अगर मैं इसका इंटेग्रल करता हूं तो डी वाई का बन गया y प्लस सी है ही, मैं सी नहीं लगा रहा आप यहां। 2 इज टेकन आउट, x टू पावर 1। कई बच्चे सोचने लग जाते हैं सर ये x टू पावर 1 क्या? अरे आप खाली x लिखोगे, इसका मतलब क्या? x टू पावर 1। तो ये मालूम है क्या बन गया? फॉर्मूला इंटीग्रेशन का x टू n dx, ये क्या बन गया? x टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। मैं c नहीं यहां लगा रहा, तो ये बन गया x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये क्या बन गया? y टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 गेट्स कैंसल्ड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमें 2x मिलता है, और dy इक्वल टू 2x dx का, यानी कि 2x का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें वापस x स्क्वायर मिलता है। तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। होप इट इज क्लियर, सिंपल, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते तो हमें वेलोसिटी मिलता है, और अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वापस क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। चलो थोड़ा थोड़ा इसको हम ऐड ऑन करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। मैं इसको रब कर लेता हूं, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, मैं बोर्ड्स की 2 पार्ट कर लेता हूं। डी ऑफ एस is velocity. dt of velocity is called acceleration, right? अब इस डिफरेंशिएशन को देखो, मैं s इज इक्वल टू ut इस्टेब्लिश करता हूं। देखो ds इज इक्वल टू v dt,
बिकॉज ds अपॉन dt इज इक्वल टू v ना, तो ds इज इक्वल टू v dt इंटीग्रल बोथ साइड्स विद लिमिट, क्या लिखेंगे, इंटीग्रल बोथ साइड्स विद लिमिट, क्या लिमिट, when time is 0 then displacement is 0, when time is t then displacement is s, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। when time is 0 तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। जैसे आप घर में बैठे हो, आपका वो ओरिजिन है, तो स्टॉप वॉच स्टॉप्ड है तो टाइम 0 है, जैसे ही आपने ऑन किया आप चले, तो जैसे जैसे टाइम चलेगा आप भी चलोगे, तो ds becomes s 0 to s, v is taken out, dt 0 to t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s इक्वल टू vt। कैसा लगा? अब मैंने आपको इसमें फिजिक्स भी बताई और मैंने आपको इसमें इंटीग्रल कैलकुलस भी बताया। सो इट इज सो सिंपल एंड सो इजी दैट इसमें हर चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो लेके चला हूं मैं इंटीग्रल कैलकुलस का, लेकिन यूज उसमें किया है फिजिक्स को। कॉन्सेप्ट मैंने लिया है इंटीग्रल कैलकुलस का और यूज मैंने उसमें क्या किया है, फिजिक्स को। होप इट इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट करो, मैं फिर अगले टॉपिक पे आता हूं। Now look students, dv upon dt is equal to a, so dv is equal to a dt, integrating both sides within proper limits, when the time is 0 velocity is u, when the time is t velocity is v। So what is dv here? dv is v, lower limit is u, upper limit is v, acceleration is uniform so constant, dt is t, lower limit is 0, upper limit is t, तो upper limit minus lower limit, तो v minus u is equal to at, तो v is equal to u plus at। है कमाल का कंसेप्ट। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन सीखा आपने, कैलकुलस का कैलकुलस सीखा, और इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैंने इसमें डिराइव कर दी। पहले मैंने s इज इक्वल टू वी टी ड्राइव की, और फिर मैंने s इज इक्वल टू दिस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी ड्राइव की। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आपने s इज इक्वल टू वी टी जो ड्राइव की है उसमें हमने क्या लिया था, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, और इसमें क्या लिया है, एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, तो dv इज इक्वल टू a dt, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स किया विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो इसको इंटीग्रल साइन लिख देना। फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर, टाइम इज 0, वेलोसिटी इज u, टाइम इज t, वेलोसिटी इज v, तो dv का बन गया v, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, dt का बन गया t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u, a t माइनस 0, तो v माइनस u a t, v इज इक्वल टू u प्लस a t। इज इट क्लियर? अब इंटीग्रेशन से ही मैं आपको एक और इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करके देता हूं, ठीक है? ओके, मैं इसको रब करता हूं।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखो dv अपॉन dt क्या था हमारे पास? एक्सेलरेशन. ओके, एंड ds अपॉन dt हमारे पास क्या है? v. तो ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी. नाउ v इज इक्वल टू u प्लस एटी, अभी प्रूव किया. तो ds इज इक्वल टू u प्लस एटी इंटू डी टी. करेक्ट. तो ds इज इक्वल टू u डी टी ए टी डी टी. मार्क इट 4. नाउ सी स्टूडेंट्स, इक्वेशन 4 यू सी, मैं इसको डिवाइड करता हूं बोर्ड. ठीक है, अब इक्वेशन 4 को व्हाट वी डू इज वी इंटीग्रेट विद इन लिमिट. मैं दोबारा लिख रहा हूं इक्वेशन को. When the time is 0, displacement is 0. When the time is t, displacement is s. तो ds क्या बन गया? s 0 to s u. dt क्या बन गया? t 0 to t a t square upon 2 0 to t. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, that is s minus 0. correct. u t minus 0 a upon 2 t square minus 0 square. आपको पता ही है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेते हैं. तो ये क्या बन गया? s माइनस 0 s u इंटू टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. कैलकुलस को यूज किया हमने. dv अपॉन dt इज इक्वल टू a, ds अपॉन dt इज इक्वल टू v. ऊपर वाला मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सेकंड कर रहा हूं. ds इज इक्वल टू v dt. v का वैल्यू डाला u प्लस ए टी. देन ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी. u को dt से मल्टीप्लाई किया, ए टी डी टी 4. अब इंटीग्रिंग टेकिंग integration both sides within limits. time is 0 0, time is tt, then displacement is s. ds का फॉर्मूला s, वो dx is equal to x. upper limit minus lower limit u t to t minus 0 a upon 2 t square. upper limit minus lower limit u into t minus 0 a upon 2 t square minus 0 square u t plus half a t square, that is equal to s. so s is equal to u t plus half a t square भी आपके सामने आ गया. किसकी हेल्प से? इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प से. अब हम एक और करते हैं इसी में. बोर तो नहीं हो रहे? होगे तो हो जो, मेरा क्या कर लोगे. हम मैं तो पढ़ाऊंगा भाई. नाउ लुक स्टूडेंट्स, dv अपॉन dt इक्वल टू a. तो dv अपॉन dt ds अपॉन ds इज इक्वल टू a. हालांकि मैं गलत बोल रहा हूं, ये ds अपॉन ds नहीं होता, ये dv अपॉन dt नहीं होता. मुझे माफ कर देना विद्वान लोगों, पर मैंने अपने बच्चों को समझाना है. जो स्टार्टिंग में आए हैं, मेडिकल वाले हैं, तो उनका इससे काम चल जाता, तो मैं चला रहा हूं. समझ आना चाहिए बस. ठीक है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता. ठीक. तो dv ds अपॉन dt ads. ds अपॉन dt इज v dv ADS. मार्केट नंबर 2, इसको नंबर 1 लगाते हैं. अब जो नंबर 2 है, दैट इज एन इक्वेशन. तो इसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन लिमिट्स. क्या करते हैं? विद इन लिमिट्स. यही लिख देता हूं यार मैं. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाय प्रॉपर limits
तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाय प्रॉपर लिमिट्स, ये क्या बन गया, v dv ads। जब डिस्टेंस है 0 तो वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी। जब डिस्टेंस है s तो वेलोसिटी है v, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। एक बच्चे ने मुझे बहुत बड़ा मैसेज कमेंट बॉक्स में डाला है, मैंने उसको आंसर करना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो, उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम के ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगा आज उसको आंसर करने की। अब डिपेंड करता है, आपके क्लासेस भी हैं यार। उसके बाद उस बच्चे क्या, उसने मैंने उसे बोला यार तू अपना नाम तो बता दे। उसने लिखा XYZ। अब ये XYZ में या तो कोई टीचर है वो या कोई स्टूडेंट है, चलो कोई भी हो यार। क्वेश्चन तो फिजिक्स का है, हम डिस्कस कर लेंगे, आप भी सुनना मैं भी सुनना। आपको सही लगा तो ठीक है, नहीं सही लगा तो नीचे फिर कमेंट डाल देना। और क्या अपने पास क्या है वो चल। आपने देखते नहीं कोई लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज्ञान पेलते रहते हैं, सरकार को सुझाव देते हैं, तुम ऐसे कर दो, तुम ऐसे कर दो, सबको सुझाव देते हैं, खुद वो कुछ नहीं करते। पर ऐसे लोगों की भी बड़ी वैल्यू है मेरी जिंदगी में। इनको बोलते हैं रायचंद। क्या बोलते हैं? ऐसे एक बार एक हॉस्पिटल में 20-25 रायचंद बैठे, मरीज का कोई बोले तो ऐसे कर, तो ऐसे कर। डॉक्टर साहब आ गए, बोलते ऐसे करो यार, सभी लोग ना एक एक बोतल खून की दो यूनिट। सब रायचंद ऐसे भागचंद हो गए। तो एनीवे रायचंद भी जरूरी है भैया। तो वी डी वी यू टू वी एडीएस। अब इसको नंबर 1 लगाएंगे तो दिस इज 1 + 1 लोअर लिमिट अपर लिमिट, ds इज s 0 to s। ये v² बन गया। v² ऊपर देखेंगे v², नीचे देखेंगे -u²। 1 + 1 2 a, इधर देखेंगे s 0। v² -u² इक्वल टू 2as। हाँ बच्चा, फॉलो। टीचर बनना का आसान काम नहीं है यार, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, मानते हैं इस बात को। तो हमने पहला इक्वेशन बनाया s इज इक्वल टू ut या vt, फिर हमने बनाया v इज इक्वल टू u प्लस at, फिर हमने बनाया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², फिर हमने बनाया v² माइनस u² इक्वल टू 2as। जितने भी जो ये इक्वेशंस हमने बनाई हैं, जो बोर्ड पे आप देख रहे हो, ये सारी की सारी इक्वेशंस क्या है गुल्लू? कैलकुलस मेथड से। क्या है सुप्रीत? कैलकुलस मेथड नाल की है। क्या है, कौन सा मेथड है भाई? मोहित तू बता। ये मेरा हरियाणा से स्टूडेंट है भाई, बता। हाँ ये गणे अंदर आ गया। अब कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस का दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। और 10+1 वालों इसको याद कर लो, ये पेपर में आ जाने आपको 3 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के पक्का आने गारंटी। ये मैथमेटिकल टूल का वो हिस्सा है जो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की प्लेलिस्ट में भी डालने वाला हूं। इज इट क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आपने वेक्टर से क्यों स्टार्ट किया था? अभी वेक्टर से स्टार्ट किया, वेक्टर तो चलता जाएगा। वेक्टर से स्टार्ट किया था नहीं, ये तो चलता ही जाएगा। वेक्टर, नो चैप्टर विदाउट वेक्टर। समझ आया मिस्टर? आर यू कमिंग ऑन ट्रैक्टर? अल्टीमेटली इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। समझे मिस्टर बैक्टर? नो चैप्टर विदाउट वेक्टर। यू गॉट इट? सो गॉड ब्लेस यू। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं ना तो फीस तो कोई है नहीं, तो अगर 2-4 लोगों को बोल दोगे उनका फायदा हो जाएगा तो आपका क्या नुकसान है? नहीं तो फिर मेरा गुरु है जिसका मैंने नाम दाम लिया हुआ है, उसको मैं बोलता हूं मेरा गूगल बाबा। मेरा गूगल बाबा, वो मेरे लिए, मेरा गूगल बाबा जिंदाबाद। तो मेरे गूगल बाबा को मैं बोल दूंगा, वो बोल देगा। नहीं तो आप बोल दो। याद रखो, जितना किसी का फायदा ज्यादा करोगे ना, उतना आपको इन स्टोर आपका फायदा होता जाएगा। यस। कभी बोले बताएंगे आपको, हमारे अंदर से भी वेव्स निकलती हैं, फ्रीक्वेंसी निकलती है। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव चीजें लेके आती है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नेगेटिव लेके आती है। एनीवे, भाषण बहुत हो गया, समझ आया? मेरी तरफ क्या देख रहा है? आया कि नहीं? हाँ, नोट भी कर लिया कि नहीं? ऐसी अच्छा, तू बहुत खराब आदमी है,
तो पता क्या बोलता है, सर मैं नोट नहीं करता। मैं क्यों? सर आपका सारा लेक्चर तो यूट्यूब पे भी मिल जाता है, तो वहां जाके घर जाके। अबे वो तो ठीक है, यूट्यूब पे तो यार ये उन लोगों के लिए है जिनके पास में नहीं जा सकता। जिनके पास में नहीं जा सकता तो उनके लिए हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, लेकिन तू तो क्लास में बैठा है, तू तो नोट कर ले। चल तेरी इच्छा है यार, समझ आ गया। पेपर में नहीं लिखा फिर देखना तेरी वॉट लगाऊंगा। फिर मेरे को 10 के बाद ना गिनती भूल जाती है, पकड़ के ठोकूंगा, फिर पटाखे लगाऊंगा। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलते हैं मैथमेटिकल टूल में, कोई और क्वेश्चंस आते जाएंगे, डालते जाएंगे। रिपीटर बोरिंग भाषण, विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल को बेस्ट यूज करने का बेस्ट तरीका है प्लेलिस्ट में जाओ। मान लो अपने वेक्टर सीखने हैं 1 2 3, आपने मैथमेटिकल टूल सीखना 1 2 3, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स +2 का सीखना 1 2 3, आपने करंट देखना 1 2 3, आपने वेव ऑप्टिक्स जाना 1 2 3। कमेंट बॉक्स में जो दिल करे अच्छे वाला लिखना, खराब मत लिखना। अच्छा, बाय, लव यू, गुड बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।